त्योहारों पर दिल्ली को दहलाने वाला पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। AK-47 राइफल के साथ एक अतिरिक्त मैगजीन और 60 राउंड कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड कारतूस के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त हुई हैं। स्पेशल सेल ने बीती रात लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी एक भारतीय नागरिक की फर्जी ID पर रह रहा था। राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे पाकिस्तानी आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली बताया जा रहा है, जो कि तकरीबन 15 सालों से राजधानी में छिपा बैठा था और इस वक्त स्पेशल सेल की गिरफ्त में है और मोहम्मद इरफान से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल ने लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी। बीती रात लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क में भी छापेमारी करी, जहाँ से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से AK-47, 100 से अधिक जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। DCP स्पेशल सेल प्रमोद कुमार कुशवाहा के मुताबिक मोहम्मद अशरफ बीते 15 सालों से दिल्ली में रुका हुआ था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। साथ ही बिहार, गाजियाबाद, वैशाली, उधमपुर और अजमेर में भी रह चुका है। DCP के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल के जरिए भारत में दाखिल हुआ था। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स, 2 और कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्जिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। DCP कुशवाहा के मुताबिक ये आतंकी त्योहारों के समय दिवाली, दशहरा, भीड़भाड़ वाले बाजार और मंदिर को अपना निशाना बनाने की फिराक में था, जिसके मंसूबों पर सेल ने पानी फेर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में और भी आतंकी या कहा जाए स्लीपर सेल शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश स्पेशल सेल कर रही है। गिरफ्तार किया गया आतंकी डायरेक्ट ISI के संपर्क में था और ISI से ट्रेनिंग लेकर भारत में फर्जी ID पर ठहरा हुआ था। सेल के मुताबिक कुछ समय पहले इसने भारतीय महिला के साथ शादी भी की थी, लेकिन 5 से 6 महीने बाद महिला से अलग हो गया। अपनी पहचान छिपाने के लिए ठिकाने बदल रहा था। पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी मोहम्मद अशरफ काफी सालों पहले लक्ष्मीनगर के आराम पार्क के किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपना दूसरा ठिकाना बना लिया। हम मौजूद हैं दिल्ली लक्ष्मी नगर के आराम पार्क इलाके में। उस घर के बाहर मौजूद हैं जिस घर के अंदर गिरफ्तार किया गया आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली रहता था। तस्वीरों में देख सकते हैं इसी कमरे के अंदर मोहम्मद अशरफ काफ़ी सालों से रह रहा था। स्पेशल सेल की माने तो बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आतंकी दिल्ली में जगह जगह पर अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसके चलते वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था। लेकिन स्पेशल सेल ने बीती रात इंफॉर्मेशन जुटाई और रेड करी और आतंकी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। सेल की माने तो किराए का मकान लेता है, पहले एक फर्जी ID पे वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद कुछ समय रुकने के बाद अपना ठिकाना बदल लेता था। फिलहाल स्पेशल सेल ने आतंकी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसके तार किस किस से जुड़े हैं, कौन कौन शख्स इस ऑपरेशन में शामिल है और हथियारों को किसके जरिए इसके पास तक पहुंचाया गया। इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ कौन कौन से राज्य इसके निशाने पर थे। टोटल न्यूज़ के लिए साहिल भामरे की रिपोर्ट।